नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शेट्टी अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे टीम बनाना और कैसे हम टीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और जो भी लोग मेरे को इस वीडियो में सुझाव देना चाहते हैं, है ना, और चाहते हैं कि आने वाले में किन दूसरे विषय में बनाऊं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उसको लिखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं टीम बनाना। देखिए दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कोई भी एक व्यक्ति बहुत समय तक मार्केट में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और एक उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें संगठन की आवश्यकता होती है, हमें सहयोगियों की आवश्यकता होती है। टीम के लिए सबसे पहले चाहिए होते हैं लोग। अब हम उनका चयन कैसे करें, हम अपने सहयोगियों का चयन कैसे करें? हमें मोटा मोटी 3 से 4 चीजों पे अगर आप देख लें और उन गुणों को ही आप अपने सहयोगियों में पालें तो उनको अवश्य रूप से उनका चयन कर लें। सबसे पहला कि उनको जॉब की नितांत आवश्यकता हो। दूसरा, उसका कोई और लक्ष्य ना हो। तीसरा, वो कार्य करने के लिए इच्छुक हो, जिज्ञासु हो। और तीसरा, अगर वो कार्य करने के लिए अनुभवी है, कार्य का अनुभव रखता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें इन लोगों का चयन करना है टीम के लिए। अब ये तो हो गया टीम चयन की बात। अब इसके बाद हम टीम को कैसे ट्रेन करें, कैसे बढ़ाएं और कैसे उनसे रिजल्ट प्राप्त करें। देखिए, यहाँ पे भी सीधा सा एक छोटा सा लॉजिक काम करता है। जिस तरह से हम एक बीज को लगाते हैं, धूप, पानी और खाद उसके लिए आवश्यक होता है, और कुछ समय के बाद वो बढ़ना चालू करता है और कुछ महीनों और सालों के बाद उसमें फल लगते हैं। ठीक टीम भी इसी तरह काम करती है। शुरू में आपको ट्रेनिंग और समय देना पड़ता है, और आने वाले समय के बाद फिर वो भी वृक्ष की तरह ही आपके लिए उत्पादक का कार्य करता है। ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है G3 फैक्टर। वो कौन से फैक्टर हैं जिससे आप अपने सहयोगियों के द्वारा बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं? सबसे पहला गिव, दूसरा ग्रोथ, तीसरा गेट। आइए अब हम इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गिव, आज हम देख रहे हैं सारी संस्थाओं में इतना समय नहीं है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर न्यू कमर को इतना अधिक ट्रेनिंग दे सके कि वो परिपक्व हो सके अपने कार्य पे। और हमें इस चीज को याद रखना चाहिए कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके पास फील्ड का कोई भी अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कस्टमर डीलिंग का अनुभव नहीं है। ऐसे में उसका मनोबल बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम गिव फैक्टर में ये देखते हैं कि हमें जो है सुपीरियर उसको प्रॉपर समय दे। ये होता है कई बार कि हम उसको समय नहीं दे पाते, लेकिन टाइम हमें देना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में बताना चाहिए हमें कि कंपनी क्या है, कंपनी का लक्ष्य क्या है, और उसमें कंपनी में उस व्यक्ति का भविष्य क्या है। अगर ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका 50% काम वही हो गया। ठीक है। अब आता है बात प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। अगर हम अपने सहयोगियों को बहुत अच्छे से हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो ये बार बार हमारे अपलाइन को फोन करेंगे, है ना, उन्हें परेशान करेंगे। तो ये ना तो कस्टमर डील कर पाएंगे ना बिजनेस कर पाएंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें चाहिए कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, प्रोडक्ट के बारे में A to Z बताया जाए। कौन से प्रश्न हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा पूछे जाते हैं, कौन से उत्तर हैं जो उनको चाहिए, ये सारे चीजों पे। और प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है, मार्केट के साथ कंपेयर क्या है, दूसरे कंपनियों के साथ कंपेयर क्या है, ये सब करके हम प्रोडक्ट क्वालिटी उसमें इतना इंप्रूव कर दें कि वो अपने काम को आत्मनिर्भर होकर कर सके। उसे उस कार्य को करने के लिए आने वाले समय में सुपीरियर की जरूरत ना पड़े। दूसरा पॉइंट है कि हम उसके साथ फील्ड में जाएं। जैसे हम उसको फील्ड में जाते हैं, फील्ड एक्टिविटी उसके साथ करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हमें ये चीज का विकास करना है। अगर हम उसके साथ नहीं गए, अकेले छोड़ दिए, तो वो भटक जाएगा, ना वो अपना फील्ड पे ना लक्ष्य पे फोकस कर पाएगा। और कोई कस्टमर कुछ क्वेश्चन भी पूछ दिया तो वो उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से हैंडल कर पाना चाहिए। मार्केट में सैकड़ों किस्म के लोग मिलते हैं,
और सैकड़ों किस्म के प्रश्न पूछते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ खास प्रश्न, उनमें से जो प्रश्न होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट से संबंधित हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देना, ताकि कस्टमर की आवश्यकताओं को जान सके और कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सके। इसके लिए यह आवश्यक होता है। ठीक, प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात। और फिर इसके बाद आता है कि लक्ष्य के लिए हमेशा आशा, ग्रोथ, किसी भी कंपनी का ग्रोथ उसकी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो वैल्यूज जितने स्ट्रांग होंगे वो कंपनी की ग्रोथ रेट भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो कौन से वो वैल्यूज हैं जिसके माध्यम से कंपनी का ग्रोथ रेट को बहुत बढ़ाया जा सकता है? जस्ट, हॉनेस्ट। अगर आप हॉनेस्ट हैं तो कंपनी की एक ब्रांड में मार्केट में बनती है। हॉनेस्ट एम्प्लॉय, हॉनेस्ट एग्जीक्यूटिव्स, हॉनेस्ट वर्क कल्चर। ओके, नेक्स्ट। और जो भी दूसरा, डिसिप्लिन, कि हमारी कंपनी में डिसिप्लिन कितना अच्छा मेंटेन हो रहा है, अनुशासन कितना अच्छा मेंटेन हो रहा है, हम कितने पंक्चुअल हैं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सीनियर कितने इन चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि सीनियर के द्वारा ही जूनियर को सीखने मिलता है कि सीनियर कितने पंक्चुअल है, कितने डिसिप्लिन है, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने हार्ड वर्कर हैं, कितने एक्टिव हैं। ये सब चीजें हैं जो एक टीम लीडर में होने चाहिए। ठीक है, और ये ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इसके बाद आता है रिजल्ट, गेट के माध्यम से हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। हमने शुरू में जो काम किया है उसके रिजल्ट हमें आने वाले समय पे मिलता है। हमें बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि शुरू में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से प्राप्त रिजल्ट से हमें अपेक्षा से अधिक सामान्य से अधिक रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामान्य से अधिक रिजल्ट, अगर हमने उसका टारगेट डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक प्रभाव बिगड़ेगा, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, और वो कार्य के प्रति अरुचि और मनोबल गिर जाएगा। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, अति दबाव देने से बचना चाहिए। कार्य धीरे धीरे बढ़े तो वो सस्टेन और मेंटेन दोनों रहते हैं। इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।